सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाला और एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। इसमें जो मोटिव ऑफ द मर्डर है, यानी हत्या करने की वजह जो बेटे ने कबूली है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। बेटे के अनुसार उसका पिता उसे अपनी बीवी को घुमाने के लिए पैसे नहीं देता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल 23 जून 2024 की रात शिवम सैनी ने अपने पिता संजय सैनी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शिवम ने हत्या की एफआईआर भी खुद दर्ज करवाई और 3 महीने तक पुलिस को गुमराह करता रहा। साथ ही पिता की मौत का झूठा शोक भी मनाता रहा और झूठा नाटक करता रहा। शिवम का कहना था कि पिता से पैसे मांगने पर उसे बार बार अपमानित किया जाता था, खासकर उसकी नई हुई शादी के बाद। पिता ने अपनी 4 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन बेटे को एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण शिवम ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई। घटना वाली रात जब उसके पिता ट्यूबवेल पर सो रहे थे, शिवम ने उन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर डाली। पुलिस शुरू से ही शिवम की हरकतों पर नजर रख रही थी और उसके व्यवहार में बदलाव आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में शिवम ने हत्या की सारी बात कबूल कर ली। खूनी बेटे ने कैसे इस हत्या की पूरी साजिश को रचा और उसे अंजाम दिया, इसका खुलासा करते हुए बता रहे हैं एसपी देहात सागर जैन। देखिए, पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम, वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जब वह ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल्ड रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी। इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो बताते थे कि इनके पिता पर काफ़ी कर्ज था, जो कि उन्होंने अपने ज़मीन की 4 बीघा ज़मीन जो है बेची। और ये बता रहा था कि तब भी कर्ज नहीं उतरा। ये पिता जो हैं वो किसी अन्य चीज़ों में इस पैसे को उड़ा दिया करते थे और बार बार इन पे दबाव बनाते थे कि खुद पैसा कमाओ, मुझसे पैसा मत लो। तो इसे खर्चे के भी पैसे नहीं दिया करता था। इसी चीज़ को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा भी हुआ करता था। यह चीज़ पुलिस को गोपनीय रूप से गांव में मुखबिरों के द्वारा भी पता चली। फिर जब इसे सख्ती से पूछताछ किया गई तो इसने घटना कबूल किया और घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल भी बरामद किया और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। सर, इसमें बताया गया कि रसोई से करके चाकू लेके गया बीवी के लिए वैसे मानता, तो क्या ये कहना है कि इसकी बीवी भी इसके साथ कुछ शामिल? जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था। तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के बीच में पिता पुत्र के बीच में भी कई लड़ाई हुई और घटना से 1 दिन पहले भी इनकी बहस हुई। तो जब ये ट्यूबवेल पे सोने गए थे इसके पिता, उसकी जानकारी केवल इनके घर वालों को ही थी और मौका देखकर ये रसोई से अपना जो है चाकू लेकर छत दीवार की, जो इसका कमरा ऊपर है, तो ऊपर से दीवार कूदकर ये घटना पर मौके पर पहुंचता है और ये घटना करके दीवार चढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर जानने के लिए जल्दी से फॉलो करें हमारे इंस्टा हैंडल सिटी वेब को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज।